बड़ी खबर उससे आपको रूबरू कराते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर का डर सता रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का डर सता रहा है। इसके अलावा अमृतसर में एक जो बड़ा मामला आज सामने आया है वो है दो पक्षों के बीच फायरिंग का। कॉलेज के बाहर फायरिंग हुई, दो पक्षों में कॉलेज के बाहर फायरिंग हुई, दो लोग जख्मी हुए हैं। पंजाब में गोलियों की तड़तड़ाहट का शोर थम नहीं रहा। पंजाब पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दो पक्षों में खूनी झड़प, कॉलेज के बाहर फायरिंग हुई, दो लोग जख्मी हुए हैं। आपसी बहस के बाद गोली चली। गैंगवॉर की बातों से पुलिस ने इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि ये दो पक्षों का झगड़ा था, आपसी बहस के बाद गोलियां चलाई गई। अमृतसर में दो पक्षों में खूनी झड़प। अमृतसर में दो पक्षों में खूनी झड़प में दो लोग जख्मी हुए हैं। कॉलेज के बाहर फायरिंग हुई और इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस का यह कहना है कि यह कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि दो पक्षों में झड़प हुई थी, बहस हुई थी, कॉलेज के बाहर बहस हुई थी, दो लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अमृतसर में जो ये वाकया पेश आया है उसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। कॉलेज के बाहर फायरिंग में दो लोग जख्मी। अमृतसर का मामला, पंजाब पुलिस का बयान, गैंग वॉर नहीं, पंजाब पुलिस ने जानकारी दी, क्योंकि पंजाब से गैंग वॉर को लेकर, गैंगस्टर्स की सक्रियता को लेकर बहुत सी खबरें आ रही। लेकिन पंजाब पुलिस का कहना है कि आपसी बहस हुई थी, उसके बाद ये गोलियां चलाई गई। गैंग वॉर की बातों से पंजाब पुलिस ने इनकार किया है। पंजाब की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब में गोलियों की तड़तड़ाहट को लेकर, गैंगस्टर्स की सक्रियता को लेकर और इस तरह की घटनाओं को लेकर काफी चर्चा है। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर का डर सता रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का डर सता रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। दिल्ली हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा की मांग वाली जो याचिका थी उसको अब वापस लिया गया है, ये बात है। दिल्ली हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस ली है। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेगा लॉरेंस बिश्नोई। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर का डर सता रहा है और उसका कहना है कि उसका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद काफी चर्चित इस वक्त, क्योंकि जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित रखने वाले लोगों ने ली है और इसके बाद एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। दूसरे जो गैंग है उनका कहना है कि हम बदला लेंगे, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई को यह डर सता रहा है कि कहीं उसका फर्जी एनकाउंटर न कर दिया जाए। और हरियाणा में पैंठ बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जेल से गैंग ऑपरेट करने के लिए विदेशों में बैठे गुर्गे हरियाणा के बदमाशों को भेज रहे इंटरनेशनल सिम। लॉरेंस गैंग के बदमाश ने करवाई थी दुकानदार पर फायरिंग। पुर्तगाल के सिम का प्रयोग कर दुकानदार पर फायरिंग करवाई गई थी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की यह कोशिश है कि और ज्यादा से ज्यादा अपराध की दुनिया में लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करें और हरियाणा में भी पैंठ बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। कैथल कलायत में भी फायरिंग कराई गई थी दुकानदार पर। इंटरनेशनल सिम गुर्गों को दिए जा रहे हैं, लोगों से फिरौती, लोगों को धमकाया जा रहा है।
और पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिली है। एक फेसबुक पोस्ट में नीरज बबाना गैंग ने धमकी दी है और 2 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, इस तरह का बयान आया है, इस तरह की धमकी मिली है। नीरज बबाना दिल्ली एनसीआर नाम का एक फेसबुक पेज है। कौशल चौधरी नाम के एक शख्स ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है और उसमें धमकी दी गई है मारने की, बदला लेने की। और लगातार इस तरह की खबरें, पंजाब के जो कलाकार हैं वो भी इससे डरे हुए हैं, खौफ में हैं। पंजाब के कई कलाकारों ने पोस्ट किया। मनकीरत औलख का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो अपील कर रहे हैं बहुत सी बातों को लेकर। एक और अहम खबर, कश्मीरी पंडितों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है, कश्मीरी पंडितों की आवाज को न दबाया जाए। अरविंद केजरीवाल का बयान, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अरविंद केजरीवाल का बयान कश्मीरी पंडितों को लेकर। एक अहम खबर, कश्मीरी पंडितों की हिफाजत को लेकर, सुरक्षा को लेकर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कश्मीरी पंडितों को लेकर दिल्ली के सीएम ने मांग की है। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और राज्यसभा चुनाव पर एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कांग्रेस विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है कि सारे विधायक जहां कहीं भी हों दिल्ली पहुंच जाएं। दिल्ली बुलाया गया है कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक होगी और खबर यह भी है कि कुछ दिन की छुट्टियों पर, जी हां, छुट्टियों पर कहीं किसी दूसरे प्रदेश भेजा जा सकता है कांग्रेस के विधायकों को। 5 से 7 दिन के कपड़े साथ लेकर आए, यानी 5 से 7 दिन की तैयारी के साथ आए विधायक। हो सकता है कि कहीं सब इकट्ठा होकर घूमने जाएं, कहीं किसी रिजॉर्ट में सबको ठहराया जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, लग रहा था कि दोनों अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से पहुंच जाएंगे राज्यसभा में, लेकिन जैसे ही पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल किया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए, तब से हरियाणा में राज्यसभा को लेकर राजनीति गरमाने लगी। नजर रही कांग्रेस के विधायकों पर कि अब कहीं ऐसा ना हो कि वो साथ दे दें निर्दलीय उम्मीदवार का, और इसको लेकर काफी गहमा गहमी है। और ऐसे में खबर यह है कि दिल्ली बुलाया गया है कांग्रेस के सभी विधायकों को। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, जब उनसे पूछा गया कि आपके जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, क्या उनके राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद है, कितनी उम्मीद है, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, क्या कहा वो आप सुनिए। नहीं, कांग्रेस का सफिशिएंट नंबर है। कांग्रेस का अपने 2 सीट है, एक कांग्रेस का बनेगा, एक बीजेपी का बनेगा। वो तो कोई भी, सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस का जितने एमएलए हैं सब इंटैक्ट हैं, साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का सफिशिएंट नंबर है। कांग्रेस का अपने 2 सीट है, एक कांग्रेस का बनेगा, एक बीजेपी का बनेगा। वो तो कोई भी, सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस का जितने एमएलए हैं सब इंटैक्ट हैं, साथ हैं। और एक और अहम खबर, कांग्रेस विधायकों पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तंज कसा है और कहा है
कांग्रेस विधायकों को बाहर भेजने वाली खबर पर ओम प्रकाश धनखड़ का बयान। हमारे विधायक शेर की तरह घूम रहे हैं। वाह, हमारे विधायक शेर की तरह घूम रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ का बयान। कांग्रेस विधायकों को लेकर, कांग्रेस के विधायकों को लेकर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि हमारे विधायक तो शेर की तरह घूम रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, हालांकि उनके बयान में उनकी शब्दों की बात होगी, लेकिन ये अंदाज इस तरह के होता है कि हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। सुनाइए। हम तो इस जंगल में जैसे वो शेर घूमता है, ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से। हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस, हमारे 9 सरप्लस भी वोट है। बीजेपी का कोई जो है सब बहुत जबरदस्त हैं, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। और इसी के साथ एक और अहम खबर, राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत पक्की है। जीत का दावा किया है कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन पर भी तंज कसा और कहा कि अजय माकन तो बाहरी उम्मीदवार है। ये दोनों सीट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। कांग्रेस बिल्कुल अपने उस पर आप समझो कि पूरी डाउनफॉल पे जा रही है। कांग्रेस का समय ख़त्म हो गया, हर जगह मारी मारा। भाई इस तरीके के देखिए, राजस्थान विधानसभा चाहे हरियाणा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पहुँचे हैं, हमारा कौज है कि जब हम 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा। यहाँ बाहर का कैंडिडेट है अजय माकन। कौन है अजय माकन? वो जानता नहीं, उसे पता नहीं मेवात का कौन सा गांव का है, उसे सरसा के गांव का पता नहीं, वो स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो उसे पता नहीं जिले कितने। राजस्थान में प्रमोद तिवारी आ गए, उन्हें पता नहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कितने। राजस्थान में आपके रणदीप सुरजेवाला चले गए, उन्हें पता नहीं कोटा बूंदी कहाँ है। राजस्थान में मुकुल वासनिक आ गए महाराष्ट्र से। अरे राजस्थान में 6 करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं, उनका अपना कोई अधिकार नहीं किया कि वो अपना एक आदमी भी अपना स्टेट का नहीं चुने बाहर के। कांग्रेस इस तरीके की जो करी राजनीति, इसी में खत्म हो गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई जांच से पहले एसआईटी को बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। एक अहम खबर, बिहार से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक मामले में। मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक मामला काफी चर्चाओं में है। सरकार को विपक्ष की तरफ से लगातार घेरा गया। एसआईटी की जांच की शुरुआत हुई, लेकिन लगातार ये मांग होती रही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार ने कहा कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मास्टरमाइंड समेत। एसआईटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ इस वक्त प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे शिमला से लाइव। उनसे जानते हैं और अंदर की बात। प्रदीप, किस तरह से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल नासिर, देखिए अगर बात करें जो पूरा का पूरा ये पेपर लीक मामला है और उसकी जांच लगातार हो रही है और अब ये केस सीबीआई को भी जाना है। उससे पहले एसआईटी को ये बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तक जो गिरफ्तार किए गए थे वो मुख्य षड्यंत्रकारी नहीं थे, लेकिन जो अब गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ 4 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर 5 लोग हैं जो इस पूरे के पूरे मामले में, पूरे का पूरा जो पेपर लीक मामला है उसके प्राथमिक स्रोत हैं, यानी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज हैं ये इस पूरे के पूरे पेपर लीक मामले के। तो बिहार से गिरफ्तारी हुई है और जब जांच आगे बढ़ी, एसआईटी ने जब जांच का दायरा बढ़ाया, उसके बाद इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई कि बिहार में ये छिपे हुए हैं। हालांकि बिहार के साथ साथ जो ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि संगठित तरीके से पूरा का पूरा पेपर लीक मामला हुआ है और उसमें बिहार के इन 5 लोग, ये 5 के 5 लोग बिहार के हैं और वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो सामने
सामने बात आई है उसमें मुख्य जो षड्यंत्रकारी है या हम कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड है अरविंद कुमार, इसने सबसे पहले इस पेपर लीक मामले की पूरी पटकथा रची, पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा और उसके बाद इसमें शामिल जो हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर यह पेपर दिया गया था प्रिंटिंग के लिए, वहां पर एक पार्ट टाइम वर्कर है सुधीर गुप्ता, उसको जो है ये उसने इस पेपर को वहां से सबसे पहले लीक किया और अपने भाई को ये पेपर जो है वो दिया। और हालांकि वो भी इस पूरे मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की अभी पुष्टि नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं ये गिरफ्तार हुए हैं, आगे किस किस को पत्र बांटे गए ये तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अब इसी दायरे को बढ़ा भी रही है, क्योंकि मंडी पुलिस को ये सबसे पहले इस बात की जानकारी मिली कि बिहार में पेपर लीक मामले के तार जुड़े हुए हैं, तो बिहार में अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई मंडी पुलिस की तरफ से। और उसके बाद जब उन्हें पूरी तरह से क्लियर हो गया कि वास्तव में ये तमाम लोग ही पेपर लीक के पीछे के असली लोग हैं, तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जांच हो रही है। इस पूरे जो ये पूरा का पूरा मामला है उसमें यह भी जानकारी है कि पंजाब के लोग भी कुछ शामिल है, हरियाणा के भी इस तरह से शामिल है, यूपी के लोग भी इसमें शामिल है, राजस्थान से भी ये तार जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो उसमें जब ये जांच का दायरा और बढ़ेगा या फिर अगर सीबीआई तब तक इस पूरे के पूरे केस को टेक ओवर करती है, तो वो अगर आगे की जांच बढ़ाती है तो वो बात का विषय रहेगा। लेकिन अभी ताजा जो अपडेट है वो यही है कि इस पूरे के पूरे मामले में एसआईटी को ये बड़ी सफलता मिली है। 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो इस जो पेपर लीक मामला था इसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है। जी नासिर, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम बातचीत के लिए। संक्षेप में भी विस्तार से सारी जानकारी आपने दी। और एक बड़ी खबर ये थी हिमाचल प्रदेश से कि पेपर लीक मामला, जो बहुचर्चित पेपर लीक मामला है, पुलिस भर्ती के मामले में, पुलिस पेपर लीक मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब एक और अहम खबर हरियाणा से, निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी ने अहम बैठक की। बीजेपी चुनाव समिति और जिलों की टोलियों की बैठक हुई हरियाणा में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी दी कि नगर पालिका और वार्ड का फैसला बीजेपी जिला इकाइयों पर छोड़ दिया गया है। नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री भी बैठक करेंगे 1 जून शाम, मतलब आज किसी वक्त, या फिर 2 जून को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आज हो सकती है या फिर 2 जून को कर दी जाएगी घोषणा, एक अहम खबर। और कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया है। और एक और अहम खबर, जींद में निकाय चुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान दिया। निकाय चुनाव में जेजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनेलो की तैयारियों पर भी बोले और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जेजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस ने तो खुद चुनाव न लड़कर अपना खात्मा कर ही लिया है, अभय चौटाला का बड़ा बयान। इनेलो ने सब जगह प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान, इनेलो ने अपने तमाम प्रत्याशियों के सब जगह नाम फाइनल कर लिए हैं। जेजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस ने तो चुनाव न लड़कर अपना खात्मा कर ही लिया है। और हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 13 जगहों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। एक अहम खबर, हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता ने लिस्ट जारी की है। चेयरमैन पद के लिए जारी किए गए 13 उम्मीदवारों के नाम। करनाल से अहम खबर, करनाल में संचार संदिग्ध आतंकी मामले की जांच एनआईए करेगी। करनाल पुलिस ने मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स एनआईए को सौंपे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की एक रिपोर्ट देखिए। के बस्तारा टोल प्लाजा से पकड़े गए 4 आतंकियों के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। एनआईए देश की सबसे बड़ी
जांच एजेंसी है। ऐसे में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इन आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री को और कहां-कहां डिलीवर करना था। दरअसल पहले इस पूरे मामले की जांच करनाल पुलिस कर रही थी और उसी दौरान करनाल पुलिस ने जब इन चारों आतंकियों को रिमांड पर लिया था तो करनाल पुलिस इन्हें पंजाब लेकर गई थी और उसके अलावा पंजाब पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए करनाल भी आई थी। पंजाब पुलिस के अलावा देश की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, महाराष्ट्र एटीएस ने और दिल्ली की कई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनसे पूछताछ की थी और पूछताछ होने के बाद कई खुलासे हुए थे। फिलहाल 2 आतंकी करनाल जेल में बंद हैं, जिसमें एक परमिंदर है और साथ ही साथ एक गुरपिंदर है और 2 आतंकी गुरप्रीत और अमनदीप को पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया था और उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें पंजाब लेकर गई हुई थी। ऐसे में जो भी इन आतंकियों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं अब करनाल पुलिस ने एनआईए को सौंप दिए हैं और एनआईए इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और उसके बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं फर्जी आरसी का जो मामला है जिसमें करनाल पुलिस ने 2 इनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनका मुख्य सहयोगी पवन अभी भी फरार चल रहा है, क्योंकि ये आतंकी पंजाब में अलग अलग जगह जब घूमते थे तो जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे वो कुछ चोरी की गाड़ियां थी और फर्जी आरसी के साथ उन गाड़ियों में घूमते थे, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। पवन को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इन आतंकियों ने एक डिलीवरी तरनतारन में दी थी विस्फोटक सामग्री की, एक डिलीवरी ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में देकर आए थे और अब जब ये विस्फोटक सामग्री तेलंगाना के आदिलाबाद में देने वाले थे उससे पहले इन्हें करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। देखना यह होगा कि एनआईए जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो इस मामले में और कौन-कौन से नए खुलासे होते हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। और इस बुलेटिन बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं।